सियाराम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात एक और झांसी की रानी की। जी हाँ, हमने आपको दक्षिण भारत की रानी चेन्नम्मा, जिन्हें दक्षिण भारत की झांसी की रानी कहा जाता है, उनके बारे में बताया था। लेकिन आज हम आपको एक और झांसी की रानी के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम भी लक्ष्मी है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे लाडली सेनानी आदरणीय लक्ष्मी सहगल साहिबा की। जी हाँ, ये वो सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए भी जेल गई और देश की आज़ादी के बाद देश के संस्कृति की रक्षा के लिए भी जेल गई। आज लक्ष्मी सहगल जी का जयंती है। आज ही के दिन यानी 24 अक्टूबर को 1914 में तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मी सहगल जी के पिता जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी माँ आज़ादी की सेनानी थी। जी हाँ, उनकी माता जी भी फ्रीडम फाइटर थी और अपनी माँ की प्रेरणा से ही आदरणीय लक्ष्मी सहगल साहिबा सार्वजनिक जीवन में आई और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अख्तियार किया। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैंने इन्हें झांसी की रानी को क्यों कहा? दरअसल एक तो उनका नाम लक्ष्मी था, दूसरे उनके जो तेवर थे वो भी झांसी की रानी के जैसे ही थे। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें झांसी की रानी नाम दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में एक झांसी की रानी रेजिमेंट थी और लक्ष्मी सहगल साहिबा जो थी उस रेजिमेंट की चीफ थी। इस वजह से भी उनको लोग झांसी की रानी ही कहा करते थे। अब बात बताऊं आपको उनके संघर्षों के बारे में। लक्ष्मी सहगल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने इनके बारे में खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि लक्ष्मी सहगल जी को देश की आज़ादी के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्मा में कैद करके रखा गया था, जब वो आज़ाद हिंद फौज की तरफ से संघर्ष कर रही थी। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि वो देश की आज़ादी के बाद भी देश की संस्कृति की रक्षा के लिए एक बार जेल गई थी। बात 1996 की है। अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड ABCL जिसका नाम था, वह बेंगलोर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन करा रही थी। ये पहला मौका था जब भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। उस समय जब ये जानकारी लक्ष्मी सहगल जी के पास पहुंची तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उस समय लक्ष्मी सहगल जी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी। उन्हें लगा कि ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, महिलाएं कम वस्त्र में स्टेज पर रैंप पे शो करें। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन जब उनकी मांग मानी नहीं गई तो वह बेंगलोर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने घनघोर प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था में सुरक्षा के लिहाज से भी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक की पुलिस ने लक्ष्मी सहगल जी को ससम्मान हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया था। चूँकि लक्ष्मी सहगल जी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी, उनका नाम बड़ा था, उनका सम्मान बड़ा था, पुलिस ने भी उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। लक्ष्मी सहगल जी पेशे से डॉक्टर थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए तो लगाया ही, देश की आज़ादी के बाद समाज सेवा में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। देश की आज़ादी के बाद जब सन 47 में हमें आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा घाव बंटवारे के तौर पर मिला था, उस समय लक्ष्मी सहगल जी ने लगातार बॉर्डर्स पर कैंप करते हुए घायलों की, वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी उपचार करके उनकी सेवा की। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश अलग देश बना तो वहाँ भी उन्होंने जाके युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए कैंप किया और ज़रूरतमंदों की सेवा की। आपको याद होगा भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस कांड 1984 वाला, वहाँ भी जब उनको जानकारी हुई तो भोपाल आकर उन्होंने भोपाल गैस पीड़ितों की मदद के लिए कैंप किया, लगातार अपनी सेवाएं दी। लक्ष्मी सहगल जी ने एक चुनाव भी लड़ा था और कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, सीधा राष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ, सन 2002 में कम्युनिस्ट पार्टी अलायंस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। उस समय उनके मुकाबिल APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उनको भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय पार्टियों का सहयोग प्राप्त था और कलाम साहब भारी वोटों से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये तो हम सबको पता है। और लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि चुनाव जैसा होना चाहिए और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस चुनावी समर में उतरी थी।
लक्ष्मी सहगल जी सही मायने में भारत की बेटी थी। तमिलनाडु में जन्मी थी, कश्मीर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, पंजाब में जाकर उन्होंने दंगा पीड़ितों की हेल्प की थी, भोपाल में आके उन्होंने गैस त्रासदी वालों की मदद की थी। पूरा जीवन उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में जाके अपना बिताया और अंत समय में जब वो कानपुर में थी तब उनका निधन हुआ। कानपुर में 19 जुलाई 2012 को उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। उनके सम्मान में भारत सरकार ने कानपुर के एयरपोर्ट का नाम लक्ष्मी सहगल एयरपोर्ट रखा है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? जैसा मैंने आपको वादा किया था कि देश की सभ्यताओं से, देश की क्रांतिकारियों से, देश के अमर सेनानियों से आपको परिचित कराने का अपना प्रयास जारी रखूंगा। मेरे प्रयास कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, और अगर पसंद आ रहा हो आपको हमारी बातें तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय श्री राम, भारत माता की जय। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।